जय हिंद, जय अखंड भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। यूक्रेन रशिया वॉर हम इतने समय से डिस्कस कर रहे हैं, 3 साल हो गए इस लड़ाई को। अब उम्मीद तो बहुत जगी है जब से ट्रम्प साहब ने ऐलान किया कि अब तो ये लड़ाई बंद होगी और बहुत जल्द होगी। अब इतने डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कभी इनके साथ मीटिंग, कभी उधर मीटिंग, कभी पुतिन के साथ तब बातचीत। तो बहुत सारी उम्मीदें अब जगी हैं दुनिया भर को कि अब ट्रम्प तो इस लड़ाई को बंद करवा कर ही रहेंगे। अभी जेलेंस्की और ट्रम्प की मीटिंग हुई कल। इस मीटिंग के पीछे भी बहुत कहानी है। पहले हुआ कि अब दोनों की मुलाकात होगी फ्राइडे को, व्हाइट हाउस में जेलेंस्की जाएंगे मिलने। फिर व्हाइट हाउस से खबर गई ना जेलेंस्की के पास कि भैया आप आने वाले थे, मत आइए, मीटिंग कैंसिल हो गई है, अब कोई मीटिंग नहीं होने वाली है। जेलेंस्की के पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे ये क्या हो गया यार, इतना कुछ होना था, अभी मिनरल डील्स पे साइन करना था, इतनी सारी बातें करनी थी, ये अचानक क्या हो गया, क्यों कैंसिल कर दिया। जेलेंस्की ने गुहार लगाई मैक्रो को, मैक्रो भी गए थे अभी ट्रम्प से मिलने के लिए। मैक्रो से गुहार लगाई तो मैक्रो ने तरफदारी करी जेलेंस्की की, खूब समझाया बुझाया, तो फाइनली ट्रम्प मान गए। चलो जेलेंस्की साहब तो बच गए, मीटिंग होनी थी, हो गई मीटिंग। सो फ्राइडे को जेलेंस्की गए ट्रम्प साहब से मिलने के लिए, दोनों की मीटिंग हुई, पूरा डेलीगेशन गया था ताकि इस मीटिंग के बाद अमेरिका और यूक्रेन के जो डेलीगेशन होंगी वो आपस में बात करेंगी और इस जो मिनरल्स डील पे जो बात होनी थी, जो साइन वाइन होना था, वो सब होगा, आगे बढ़ेगी बात। मीटिंग शुरू हुई और भाई साहब क्या मीटिंग थी ये। पूरे टाइम डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की को एक एक सजा याफ्ता होता है उसको जैसे धमकाते, वैसे थ्रू आउट धमकाते रहे। इट इज़ बिकॉज ऑफ यू, यू आर नॉट, यू आर नॉट, यू तुम्हारे पास अपने लिए, अपने बल पे दम के लिए नहीं था, अपने हथियारों से तुम नहीं लड़े, हमारे हथियारों के बल पे तुम लड़े, हमारे हथियारों के बल पर आज तक तुम लड़ रहे हो 3 साल से। अगर तुम हमारे बल पे नहीं होते तो 2 हफ्ते में ये लड़ाई ख़त्म हो चुकी होती। और जेलेंस्की साहब सुन रहे, वो जब भी कुछ बोलते हैं ट्रम्प साहब यूं 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 करके उसकी बातें बंद कर देते। बीच में जेडी वांस ने भी कुछ बोलने की कोशिश की, थोड़ी सी आवाज़ शायद उनकी थोड़ी ऊंची थी, जेलेंस्की को गुस्सा आ गया, वो तुरंत बिदक गए। मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करके ऐसा कुछ नहीं। ट्रंप ने उन्हें फिर से बीच में टोका, वो ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर रहा है, वो अपनी बात कह रहे हैं। सच्चाई ये है कि तुम्हारे पास अपनी कोई औकात नहीं थी लड़ाई करने की, चल दिए तुम लड़ने के लिए रूस से। क्या सोचकर गए थे लड़ने के लिए, 2 हफ्ते में लड़ाई ख़त्म हो जाती। सब लोगों ने इतने सारे मदद किया तुम्हारा, इस वजह से अभी तक तुम टिके हुए हो। उन्होंने स्टूपिड प्रेसिडेंट करके बात किया ट्रंप ने। अब इससे बड़ी बेइज्जती और क्या होगी। तुमने जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुलाया और व्हाइट हाउस में अमेरिकन डेलीगेशन, यूक्रेन डेलीगेशन, पूरी मीडिया के सामने बेइज्जत किया, इतना स्टूपिड प्रेसिडेंट बोला। थ्रू आउट जैसे एक बच्चे को डांटते हैं कि तू गलती करके आया है, सुन मैं बोल रहा हूँ, तू डांट खाएगा, तू डांट खाने लायक है, तू डांट सुनता रहे। थ्रू आउट वो डांटते रहे, थ्रू आउट ट्रम्प ऊंची आवाज़ में बात करते रहे। जेलेंस्की बंदा बोल रहा है आपने मुझे बुलाया है व्हाइट हाउस में बात करने के लिए और आप मुझे बात करने नहीं दे रहे। बात ये थी कि ट्रम्प वॉज एडमेंट कि आपको सीज फायर करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, कंसेशंस देने पड़ेंगे और ये लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है। जेलेंस्की अपनी बात पढ़ते, नहीं ये सीज फायर हम नहीं करेंगे, आप हमें सिक्योरिटी दीजिए हमारी सुरक्षा के लिए, तब जाके अब बात बनेगी, तब हम सोचेंगे। अब वो बंदा 3 साल में पूरे यूक्रेन को लिटरली निस्तो नाबूद कर चुका है, भूखमरी की हालत हो चुकी है, नंगा हो चुका है, कंगाल हो चुका है, एड्स पे चल रहा है। अब तो यूएस ने एड भी देने से भी मना कर दिया है। अगर भैया जो आप बुरा करो भला करो, लेकिन यूएस से अगर पैसा आता है तो ही बहुत कुछ हो पाता है। और 3 साल से टिका हुआ है यूक्रेन, क्योंकि वो अमेरिका की मदद थी, इसलिए बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए अमेरिका ने यूक्रेन को, इसलिए आज तक टिका हुआ है।
आज तक जनता खा रही है, पी रही है। अब तो यूएस एड भी आना बंद हो गया और भी दूसरे एड से वो भी बंद कर दिया ट्रम्प ने, बिकॉज ही नोज अगर लड़ाई बंद करनी है तो बिल्कुल गर्दन मरोड़नी पड़ेगी यूक्रेन की। कोई कोई स्कोप नहीं छोड़ना होगा यूक्रेन के पास ताकि ये वो और कुछ कर सके। अब जेलेंस्की को पता चल चुका है कि अब अमेरिका से अब कुछ नहीं होने वाला है। अब वो यूरोपियन यूनियन के पास जाकर नाक रगड़ रहा है। यूरोपियन यूनियन भी यूएस से चिढ़ा हुआ है कि अब यूएस का साथ छोड़ो, नेटो अब इसके बगैर ही चलाना पड़ेगा। अब अमेरिका यूरोपियन यूनियन यूक्रेन का साथ देने को पूरी तरह तैयार है। हो सकता है अब आने वाले समय में नेटो की ट्रूप अब जाकर यूक्रेन में जाकर खड़ी हो जाए यूक्रेन की मदद करने के लिए। तो नेटो कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज नहीं छोड़ रहे हैं अभी तक यूक्रेन को। तो अभी लड़ाई चलती रहेगी, इसका यही अंदेशा है, यही आशंका है कि भले ही अमेरिका इतना अकड़ दिखा ले, इतना गुस्सा कर ले, इतनी धमकी दे दे, डरा धमका ले, रूस के साथ बैठ के सीक्रेट डिस्कशंस कर ले सीज फायर के लिए अलग अलग अपने अपने टर्म्स पे, लेकिन लड़ाई ख़त्म होने के अभी तुरंत आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। और ट्रम्प ने यह भी धमका दिया ज़ेलेंस्की को, तुम्हारी ये हरकतें थर्ड वर्ल्ड वॉर का दिखा रहा है ये सीन। तुम जो हरकतें कर रहे हो, तुम जिस बात पर अड़े हो, इससे साफ पता चलता है कि ये तीसरे विश्व युद्ध की एक चिंगारी हो सकती है जिसके लिए तुम समझ नहीं रहे हो। तो बहुत बुरा हुआ ये मीटिंग, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। पूरी अच्छी तरीके से बात ख़त्म नहीं हुई। डेलीगेशन लेवल पे जो मीटिंग होनी थी वो भी मीटिंग नहीं हुई। मतलब काइंड ऑफ यू कैन से कि आधे में ही ये मीटिंग ख़त्म हो गई और जेलेंस्की साहब निकल लिए वहाँ से अपने डेलीगेशन के साथ। तो नेट ये कोई खास मीटिंग नहीं रही। आउटकम जो निकलना चाहिए था वो आउटकम निकल कर नहीं आया, और जो खासी उम्मीदें थी कि इस मीटिंग के बाद कुछ अच्छा बड़ा होगा, फ्रूटफुल, वो अल्टीमेटली नहीं हुआ। तो अब देखना होगा कि अब आने वाले समय में ट्रंप कैसे बिहेव करते हैं, जेलेंस्की कैसे बिहेव करते हैं, दोनों नेता आप क्या क्या डिसीजंस लेते हैं, क्या क्या स्टेप्स लेते हैं गोइंग फॉरवर्ड। तो विल हैव टू वेट एंड वॉच। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी ट्रंप के हाथों जेलेंस्की की भरपूर बेइज्जती पूरी सभा में, भरी सभा में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी ही मिलेंगे कैसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।